गुड मॉर्निंग एवरीवन। स्वागत है आपके मेरे इस यूट्यूब चैनल में। इस वीडियो के माध्यम से आज हम बात करने वाले हैं कि जो रॉबर्ट कियोसाकी एक इंटरनेशनल ऑथर हैं, उनकी जो 20 साल से सबसे ज़्यादा बिकने वाली पुस्तक है जिसका नाम है रिच डैड पुअर डैड। तो ये रिच डैड पुअर डैड का क्या मतलब है? जो रिच डैड हैं इनके दोस्त के पिता का नाम है पुअर डैड। ये अपने डैडी को मानते हैं जो इनके अपने डैडी हैं। इनके अपने डैडी जो थे वो एक टीचर थे जो लिमिटेड पैसे कमाते थे। अपने महीने में जो उनकी सैलरी आती थी उसमें से वो सबसे पहले बिजली का बिल, पानी का बिल, ये सारे बिलों का भुगतान करते थे। इसके बाद में और अपना पर्सनल खर्चा निकालते थे। इसके बाद में जो भी कुछ बच जाता था उसको अकाउंट में डाल देते थे। लेकिन इनके जो रिच डैड हैं, जो इनके दोस्त के पिता हैं, वो एक बिजनेसमैन थे। वो बहुत ही फेमस और बहुत ही प्रसिद्ध आदमी थे जो कि बहुत ज़्यादा पढ़े लिखे हुए नहीं थे। तो रॉबर्ट कियोसाकी का कहना ये है कि आप जो भी इनकम करते हैं महीने की, कम से कम उसमें से 10% अपनी बुद्धि पे इन्वेस्ट कीजिए, क्योंकि सारा गेम इस बुद्धि का है। सबसे पहले आप अपने आप को पैसे दीजिए, इसके बाद में आप बिलों का भुगतान कीजिए और कुछ भी मतलब कोई भी खर्चे कीजिए, लेकिन सबसे पहले अपने आप को पैसे दीजिए, क्योंकि सारा गेम यही का है। इसमें जो जैसी आपकी जितनी आपकी नॉलेज है उसी के हिसाब से आप ग्रो कर सकते हैं। तो इन्होंने बताया है कि सबसे पहले अपना एक हिस्सा निकालिए, अपने आप पे इन्वेस्ट कीजिए। इसके बाद में कम से कम 20% अपने भविष्य के लिए इन्वेस्ट कीजिए, जो कि आप उसके लिए काफ़ी नॉलेज इधर उधर से गैदर कीजिए जिसमें अच्छा प्रॉफिट हो सके। वो इक्विटी भी हो सकता है, रियल इस्टेट भी हो सकता है, म्यूचुअल फंड भी हो जा सकता है। वहाँ पे 20% कम से कम इन्वेस्ट कीजिए और वो कंटिन्यू लगातार कम से कम 15-20 साल तक अगर आप इन्वेस्ट करते हैं तो आपका एक बहुत अच्छा वेल्थ बन के क्रिएट हो जाता है, जो आने वाले 20 से 25 सालों में आपके लिए काम करता है और आपको उसके लिए काम नहीं करना पड़ता है। वो आपकी पैसिव इनकम में कन्वर्ट हो जाती है। मान लीजिए आपने कहीं पर कोई रियल इस्टेट की किसी बिल्डिंग में इन्वेस्ट कर दिया। आने वाले 20 से 25 सालों में जो उसमें से किराया आता रहेगा वो तो आपका रहेगा, लेकिन जो आपने जो कीमत दी होगी उससे कम से कम 4 या 6 गुने ज़्यादा हो सकती है, क्योंकि 10 या 15 या 20 साल में बहुत ज़्यादा दुनिया बदल चुकी होती है और आपके पैसे ग्रो करने के बहुत ज़्यादा चांस होते हैं। लेकिन अगर वही पैसा आप अगर सेविंग अकाउंट में पड़ा रहने देते हैं तो होता क्या है कि इतना इन्फ्लेशन होता है कि इन्फ्लेशन कम से कम हर साल 6% बढ़ता है और सेविंग अकाउंट आपको कम से कम 3 या 3.5% देता है। जबकि अमेरिका में तो अब तो पैसे रखने के भी पैसे देने पड़ते हैं 1-2% सेविंग अकाउंट में। इसीलिए रॉबर्ट कियोसाकी कहते सबसे पहले अपने आप को पैसे दीजिए, इसके बाद में आप जो है किसी भी बिल का भुगतान कीजिए, अपनी इच्छा को पूर्ति कीजिए। जिन्होंने कहते हैं कि जो लिमिटेड पैसे कमाते हैं, जो गरीब आदमी होता है, वो सबसे पहले जो भी कमाई करने वो अपनी इच्छा पे या कुछ भी अपने उस पर सीधा इन्वेस्ट कर देता है। जबकि एक सफल व्यापारी, एक बिजनेसमैन अपने बिजनेस में या कहीं ऐसे जगह पे इन्वेस्ट करता है जहाँ से उसको अच्छी रिटर्न मिल सके और वो रिटर्न से रिटर्न कमाता है। इसलिए कंपाउंडिंग इम्पैक्ट की पावर वो समझ सकता है। 10 या 15 या 20 साल में उसके पास एक ऐसा वेल्थ क्रिएट हो जाता है जो कि वो आता रहता है और वो खर्चा करता रहता है और वो कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, वो बहुत अच्छा ग्रो कर जाता है।